अभी नोवा के पास क्यू था एंटर करने का, बट स्टिल सिंस प्लेयर्स उनके सामने थे, फाइट में इन्होंने एनग्रॉस कर लिया। पेमुरु अभी भी बचे, कित्सुने somehow proning in, बट पीछे से मैटिक आएंगे। इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लडबाथ। एग्जैक्टली यहाँ पे एक जंग स्टार्ट हो चुकी है। अब बची आखिरी 3 टीम्स, 9 प्लेयर अभी भी इस गेम के अंदर मौजूद। पैराबॉय नॉकड आउट है, रिवाइव की गुंजाइश उनकी तरफ से हो रही है, किंग भी नॉकआउट हो जाएंगे, बट देखते ही देखते S2G को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा इस गेम से। पैराबॉय को रिवाइव मिल चुका है, नावी के एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया गया था 4 राइवल्स के द्वारा, और वो जो एक एडवांटेज है उस पे नोवा किसी तरह से इस मैच में कैपिटलाइज कर सकती है। टिक्से को रिवाइव मिल चुका है फाइनली, और 4v3 की ये जो फाइट है अब इनिशिएट कर दी जाएगी। नावी किसी तरह से बचने की कोशिश करते हुए, बट नोवा धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं। कित्सुने एक फ्लैंक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्लैंक्स पे ऑलरेडी नोवा को पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा है। टिक्से आगे बढ़ रहे हैं, मक्यू उनके पीछे, बट किंग और जिमी को देखिए व्हीकल में बैठ के उन्होंने भी एक वाइड फ्लैंक लेने की कोशिश की, जहां पे कित्सुने के अगेंस्ट उनका सामना हो सकता है। ये एक स्ट्रेट लाइन ऑफ फायर इन दोनों प्लेयर्स के बीच में, इन तीनों प्लेयर्स के बीच में कोलिजन होने वाला है। ऑर्डर सेंटर का एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट टिक्से के लाइन ऑफ फायर में आएंगे, और एक नॉक यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन स्टीवंस, यहाँ पे इवन सिचुएशन बन चुकी है इन दोनों टीम्स के बीच में, 3v3 पे नंबर्स आते हुए। अब देखना होगा अगला नॉक कौन होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फिनिश। जो ऑर्डर को फिनिश ऑफ किया गया, पैराबॉय की एचपी काफी ज्यादा कम, टिक्से ऑलमोस्ट 40% एचपी आ चुके हैं, बट पैराबॉय बहुत ही ज्यादा लो है। नोवा एक डिसएडवांटेज पे हमको नजर आ रही है, अगर अभी नॉक मिलता है तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह से नोवा जीत हासिल कर सकती है, बट दैट्स नॉट गोना हैपन। नावी पैराबॉय को नॉकआउट और फिनिश करेंगे टिक्से। अब 2v3 नावी के पास आ चुका है एडवांटेज। जिमी और किंग अपनी टीम के लिए जीत हासिल करने की, चिकन डिनर लेने की कोशिश करते हुए इस गेम के अंदर, बट टिक्से की पोजीशन देखिए, बहुत बड़ा एडवांटेज। जिमी भी नॉकआउट, 1v3 किंग अकेले बचे, एक नॉक निकालेंगे, बट मैक्यू और कित्सुने बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ आगे मूव कर रहे हैं। किंग को स्पॉट आउट कर लिया गया, एचपी बहुत ही ज्यादा कम, 1 फाइनल पुश, और यहीं पे गेम खत्म हो सकता है। देयर इट इज, नावी पड़ेगा। निग्मा गैलेक्सी के पास अभी भी मैं कहूंगा हाई ग्राउंड है, तो अगर फ्रीक हल्का सा भी आगे आते हैं तो शायद कित्सुने को स्पॉट कर सकते हैं। जोन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छा डिसीजन। नावी इंतजार कर रही है, नेट्स का यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है, कनेक्ट करता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। इट मिस्ड बाय माइल्स, बट लॉर्ड के पास एक बहुत ही अच्छा पोजीशन। गॉड लाइक अभी भी गेम के अंदर जीवित है, फाइनली ललकार दिया है। 6 to 8 प्लेयर्स को पता चल चुका है एग्जैक्टली कहां पे आने वाला है, एंड बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग रहेगा। जी हाँ, टॉप 2 फिनिश यहाँ पे इस गेम के अंदर देखा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन बाकी की टीम्स कैसे एलिमिनेट होती है। निग्मा गैलेक्सी और नावी के बीच में जो फाइट चल रही है, बट फिलहाल यहाँ पे 6 to 8 की तरफ से यूटिलिटी जो टॉस करी गई, उसके साथ ज़ीगॉड को नॉकआउट किया जाएगा। जॉनथन बिल्कुल ओपन में पकड़े जाएंगे, एचपी बहुत ज्यादा कम। यू यांग आगे मूव करते हैं, और गॉड लाइक को यहाँ पे चौथी पोजीशन पे एलिमिनेट किया जाएगा इस मैच में। 9 एलिमिनेशंस उन्होंने अपने लिए सिक्योर किए, तो पॉइंट्स तो बहुत सारे आने वाले हैं, बट आखिरी 2 टीमें अब इस मैच के अंदर बची है। 6 प्लेयर्स बचे हुए हैं, जैसा पहले कहा था 6 to 8 की फॉर्मेलिटी, द क्लीन अप इज गोना हैपन नाउ। निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स सर्कल के बाहर पकड़े गए हैं, 6 to 8 हंट के लिए आगे बढ़ रही है। फ्री की एचपी बहुत ही ज्यादा कम, प्रोन आउट होंगे, लेकिन बचना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दाउशी को देखिए कितना ज्यादा वाइड जा रहा है, उनके बाकी के टीममेट बस रिज क्लाइंब करके गोलियां चलाएंगे और निग्मा गैलेक्सी को क्लीन अप करने की कोशिश करेंगे। कोई जगह ही नहीं बची जहां पे निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स बच के किसी तरह से सर्वाइव कर जाए, बट देखना होगा आखिरी दम तक ये अपने लिए इस फाइट को चलाना चाहेंगे, आखिरी दम तक फाइट बैक करना चाहेंगे। थोड़ा सा और दिक्कतें देंगे 6 to 8 को, बट देयर इट इज, द क्लीन अप इज गोइंग टू हैपन। काफी देर से इंतजार थी, नोवा वर्सेस केओस नेक्स्ट रुया। एग्जैक्टली, यहाँ पे टाइटंस का एक बार फिर से कोलिजन, एक बहुत ही बेहतरीन नेड एकता के द्वारा, बट ऑर्डर ने उसका एक अच्छा रिप्लाई दिया। मेजर फाइट जो है, ये 4v3 की मेजर फाइट जो है वो ये हाई ग्राउंड वाले प्लेयर्स के बीच में, बट सर्कल का एडवांटेज यहाँ पे नोवा के पास आता हुआ। नेक्स्ट रुया के प्लेयर्स फ्लैंक से पुश करने की कोशिश करें कि ऑर्डर के साथ किसी तरह से पहले डील करें, और फिर एक ओपनिंग उनके पास मिल जाएगी जिमी और किंग को पिक करने की। लेकिन ऑर्डर, हमको पता है इस प्लेयर का डिफेंसिव अप्रोच कितना अच्छा रहता है, बट नेट्स का ट्रेड देखिए, ऑर्डर ने एक नॉक निकाला तो ईट का जवाब पत्थर से दिया गया। 2 नॉक्स वहां पे हुए हैं नोवा के, यहाँ पे फिनिशेस भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट रुया वर्सेस नोवा की ये फाइट एक 1v1 पे बेसिकली आ चुकी है। कुदर की एचपी बहुत ज्यादा कम, लेकिन ऑर्डर भी बहुत कम एचपी में थे। नोवा चिकन डिनर आए ना आए, फिनिशेस काफी सारे इन्होंने मेंटेन कर रखी है। नोवा जस्ट डूइंग नोवा थिंग्स। अब ऑर्डर को देखिए, डिप के अंदर अल्फा 7 है और ऑर्डर के हाथ में एक नेड है, ये नेड, और देयर्स द क्लीन अप। एक नेड के साथ 3 फिनिशेस सिक्योर करे गए हैं यहाँ पे ऑर्डर के द्वारा। एफिशिएंसी लेडीज एंड जेंटलमैन, मिनिमल एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट्स।
जी हाँ, एंड अब टीम सीक्रेट के पास काफी अच्छा चांस था। कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्कल का पूरा कंट्रोल तो नहीं ले पाए, बट यस नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रोल जरूर मेंटेन करके रखा है। उनका अभी ऑब्जेक्टिव यही रहने वाला है कि नोवा और बाकी सारी टीम्स को यहाँ पे अंदर नहीं आने देना है। बट अगर इस प्रकार से मैट टॉय नॉक होंगे तो टीम सीक्रेट का जो कमबैक का जो आशंकाएं हैं, जो उनके फैंस उसका इंतजार कर रहे हैं, ये शायद हम लोग को देखने को नहीं मिल सकता। बट अगेन टॉप 3 आ चुके हैं, सो अ गुड वे टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ फॉर देम। एग्जैक्टली, आई मीन टॉप 3 के अंदर ऑलरेडी अब टीम्स को देखिए, टीम सीक्रेट के पास 8 एलिमिनेशन है, डामवन के पास 4 है, बट नोवा जिनके पास अच्छे खासे एलिमिनेशन है 10, उनके पैराबॉय को यहाँ पे एक बहुत बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेड यहाँ पे नॉकआउट करते हुए एंड आई थिंक फिनिश भी सिक्योर कर लिया जाएगा। जी हाँ, डामवन गेमिंग ने वो पॉइंट अपने नाम किया है। अब ऑर्डर और किंग की जो कोशिश रहेगी वो ये होगी कि पहले टीम सीक्रेट और डामवन की भिड़ंत हो और उसके बाद वो कहीं ना कहीं से जाके थर्ड पार्टी करे। सर्कल के एज पे अभी ये प्लेयर्स होल्ड ऑफ कर रहे हैं। डामवन का जो कॉम्पाउंड था, मैं देखना चाहूंगा कितनी देर तक उनका साथ देते हैं। इनफैक्ट थोड़ी देर और इस डिप का, इस रिज का सहारा है वो लोग अपने लिए ले सकते हैं। नोवा से सर्कल काफी दूर जा चुका है, उनको टीम सीक्रेट की तरफ अब मूव करना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे थोड़ा कम रेजिस्टेंस उनके लिए अवेलेबल रह सकता है। थोड़ा ज्यादा फोकस है। जंपर को देखिए कितना ज्यादा ओवर एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने डामवन की पोजीशन के ऊपर। या ऑफ कोर्स, इनफैक्ट नोवा को जो चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है, राइट? 20 पॉइंट्स यहाँ पे अगर आप लेके जा रहे हो इस गेम से तो आपने बहुत ही अच्छी एक लीड एस्टैब्लिश कर रखी है। और टीम सीक्रेट की तरफ यहाँ पे पूरा सर्कल शिफ्ट लेते हुए फेवर में, बट यहाँ पे पासे पलट सकते हैं कैसे? अगर नोवा और डामवन गेमिंग किया एक टाइम पे अप्रोच करती है, दिक्कतें हो सकती है। मैट टॉय को किसी ना किसी हाल पे एक अच्छा ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑर्डर की गतिविधियों पे यहाँ पे कहीं ना कहीं आंखें रखनी पड़ेंगी क्योंकि ऑर्डर ने ले लिया है एक और नॉक, बट जूनी ने फ्रेडो का फिनिश यहाँ पे स्टील कर लिया है। उससे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे फिक्सेस। अगर नंबर्स दोनों टीम के कम होते हैं तभी नोवा को फायदा होता है। टीम सीक्रेट के तो चलिए नंबर्स का ध्यान रखा जा रहा है, बट किसी ना किसी तरह से डामवन के भी प्लेयर्स डाउन होने चाहिए। और वो देखिए ओम का एक बहुत ही करारा शॉट यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ। डामवन के प्लेयर फॉरेस्ट जो है वो नॉकआउट हो चुके हैं। अब नोवा के प्लेयर्स बैकलाइन से क्लोजिंग कर रहे हैं। मैट टॉय आइसोलेटेड पकड़े गए, यूटिलिटी तो टॉस करिए, बट डामवन अभी भी मौजूद है। आप इतना ओपन में फाइट लेने नहीं बढ़ सकते। मैट टॉय पेड़ के पीछे बस हील करने पे लगे हुए हैं। डामवन किसी ना किसी तरह से इस मैच में बस क्लोज आउट करने की कोशिश करिए। चिकन डिनर सिक्योर करना है, उनके पास मैन एडवांटेज है, पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी है, कोई कंटेस्ट करने के लिए नहीं बचा है। जंपर घास में लेटे हुए, सामने दो प्लेयर्स गाड़ियों से आगे निकल तो गए, इनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही स्टिल देयर। एक स्नीकी तरीके से जंपर ने खुद को बचा के रखा और पावियान को सरप्राइज करने की कोशिश, नॉक तो कर दिया, फिनिश नहीं सिक्योर कर पाएंगे। बट ये गेम अब एक 2v3 पे आ चुका है फिक्सेस। हमने पहले भी क्लचेस देखे और ऑर्डर इस बार अच्छी शुरुआत करेंगे। एक और नॉक निकाले, सर्वाइव करेंगे। हील करने की जरूरत है, एचपी बहुत ही ज्यादा कम। किंग उनके काफी ज्यादा करीब मौजूद है। संग अपने टीममेट से बहुत ही ज्यादा दूर है, बट किंग को स्पॉट आउट कर लिया गया। संग ने यहाँ पे स्प्रे कनेक्ट किया और इसी के साथ नहीं करी उनकी इस रिजल्ट को पाने में। बट फिर भी अब देखना ही होगा कि इस मैच में चिकन डिनर कौन सी टीम हासिल करेगी। क्या वो अल्फा 7 होगी या डाजेवियर को इस मैच में चिकन डिनर मिलने वाला है। नावी के एक इंडिविजुअल बचे, नेक्स्ट रूया के खुद और अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। और फ्यूरियस गेमिंग एक बार फिर से टॉप 5 के अंदर इन्होंने किसी तरह से एंट्री ली है। एक प्लेयर जो थे वो नॉकआउट हो चुके हैं। अब टीम को देखना होगा कि किस तरह से सर्वाइव करेंगे। एंड वेल दे वोंट सर्वाइव एट ऑल क्योंकि टीम एलिमिनेट हो जाती है। सो डाउन टू टॉप 2 टीम्स फिक्सेस। नावी भी बाहर हो गई, नेक्स्ट रूया भी बाहर हो गई। अब 4v4 फाइनल फाइट इस मैच के अंदर हमको देखने को मिलेगी, डाजेवियर वर्सेस अल्फा 7। बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है नेक्स्ट सर्कल किसके फेवर में आता है, क्योंकि अभी के लिए डाशावियर के पास कॉम्पाउंड है। अगर कॉम्पाउंड का कवरेज चला जाएगा, आप देखिए कितना ओपन एरिया है, तब व्हीकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लैम्बोर्गिनी सही टाइम पे फ्लैंक एंगल नहीं मेंटेन कर पाए, तो अल्फा 7 की स्प्रेड भी मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है। बट ये एक शिफ्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पे क्या अल्फा 7 की तरफ से हमको चिकन डिनर देखने को मिलेगा या फिर इट्स गोना बी डाशावियर। अब देखना होगा। माफियोसो अपनी बोल्ट एक्शन के साथ M24 के साथ कोशिश तो कर रहे थे कि डाजेवियर के किसी एक प्लेयर को अपनी गोलियों का शिकार बनाए। एक नॉक भी, अगर डैमेज भी इनफैक्ट इन्फ्लिक्ट कर देते इससे पहले कि सर्कल शिफ्ट हो, इनके पास वो मूवमेंट टाइम में एडवांटेज होता और सर्कल फिक्सेस
डाजेवियर का साथ छोड़ चुका है। अल्फा 7 के ऊपर सर्कल मूव कर चुका है। डाजेवियर को अपने कॉम्पाउंड का कवर छोड़ के बाहर निकलना होगा, अल्फा 7 का सामना करना होगा। रबीज धीरे धीरे करके स्मोक्स के साथ एक पाथवे लेआउट कर रहे हैं जिसके अलोंग उनकी टीम मूव कर सकती है, बट ये स्मोक्स बीकन्स का भी काम करते हैं। अल्फा 7 को पता रहेगा उनको कहाँ पे गोलियां चलानी है, कहाँ पे मॉलीज और नेड्स टॉस करने हैं ताकि डाजेवियर का रास्ता वो रोक सकें। कहीं ना कहीं अगर हॉराइजॉन्टल स्मोक पाथ देखने को मिलता बेटर रहता, क्योंकि अल्फा 7 का विजन ब्लॉक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। बट फिर भी डाजेवियर यहाँ पे फनलिंग जो कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ऑलरेडी आप देख सकते हो राबीज काफी करीब आ चुके हैं। बट जैसे आपने कहा अगर एक ग्रेनेड जाता है उस स्मोक के अंदर देन इट्स डन फॉर डाजेवियर। बट देखिए एक डायरेक्शन से आ रहे, कहीं ना कहीं उनका जो अप्रोच है पहले माफियोसो को ढूंढे, बट उससे पहले ऑलरेडी उनके ऊपर शॉट्स लिए जा चुके हैं। एग्जैक्टली, अल्फा 7 के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस मैच में चिकन डिनर सिक्योर करने की। लैम्बोर्गिनी के एचपी कम, यूटिलिटी टॉस करी गई है। माफियोसो यहाँ पे ओपनिंग निकालते हुए लैम्बोर्गिनी को नॉकआउट किया है। डक भी लो एचपी पर आ चुके हैं और अब देखना होगा कि अल्फा 7 क्या यूटिलिटीज के साथ क्रॉस आउट करेगी या नेड्स और मॉलीज के साथ इस गेम को खत्म किया जाएगा। डक भी बेयरली 20 एचपी के साथ इस मैच में बने हुए हैं। रबीज और फ्रैंकी अभी काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रहे हैं और देखना होगा कि किस तरह से आगे का जो अप्रोच है डाजेवियर का रहने वाला है। 4v3 सिचुएशन, अल्फा 7 के पास मैन एडवांटेज आ चुका है। माफियोसो काफी अच्छी चीज कर रहे हैं, बार बार शूट करते हैं, वापस रिच के पीछे कवर में आते हैं, फिर से पॉप अप करते हैं और फिर कवर में आते हैं, अपनी टीम को कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और उसी के बेसिस पे अल्फा 7 अपने आप को रीपोजिशन कर रही है। वो 3 प्लेयर्स का जो क्लस्टर है, ये डायगोनल पे जो गोलियां चलाई जाएंगी ये डाजेवियर को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। देखिए डक की एचपी कम, रबीज आगे उठ के यूटिलिटी टॉस करने के लिए गए थे, एक नॉक देखने को मिला है डाजेवियर के लिए। रेवो अल्फा 7 के नॉकआउट हो चुके हैं, बट ट्रेड में रबीज को भी वापस उनके घुटनों पे लाया जाएगा। डक भी नॉकआउट हो जाएंगे। फ्रैंकी लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, माफियोसो को नॉकआउट करते हैं बट ब्लू जोन आ चुका है और इसी के साथ बस एक्सप्लोड होती है। एक और नुकसान डाजेवियर के लिए होता हुआ, फ्रैंकी ओपन में बचे हैं। एक देखना होगा किसी तरह से अपने टीममेट को बचा सकते थे बट नहीं, अल्फा 7 ने वो मौका भी नहीं दिया इनको। फ्रैंकी अब हील अप करके री एंगेज करेंगे और आगे जब जाएंगे एक 1v4 का सामना इनको करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा 7 इंस्टेड ऑफ जस्ट फिनिशिंग ऑफ रिवाइव के लिए जा रहे थे एंड इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू अ 1v2 जहां पे रेवोस की एचपी बहुत ज्यादा कम है, उन्होंने हील अप नहीं किया था। फ्रैंकी फिर से फर्स्ट एड लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या किसी हालत में क्लच देखने को मिलता है। फिलहाल एक 1v2 की सिचुएशन रिवाइव दिया जा रहा है। रीवो के पास एक बहुत बेहतरीन ऑफ एंगल शॉट्स नहीं कनेक्ट कर पाते, अनदर नॉक, बट चारों के चारों प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब देखिए नेक्स्ट रुया के एक प्लेयर बचे हैं, नोवा के एक बचे हैं अभी एंड यस फाइनल हो गया। एक ही प्लेयर बचे, वो फिनिश भी सिक्योर कर लिया। स्टार वो 6-8 के 2 बचे हैं। निग्मा गैलेक्सी के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज है मगर कवर नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता चल चुका है कि निग्मा गैलेक्सी का एक परफेक्ट गेम हो सकता है, बट जो एंड सर्कल है आप देखिए सबके बीचों बीच नो मैंस लैंड जिसको मैं कहना पसंद करता हूँ। हमोदी ने फिलहाल इजी के ऊपर नॉक निकाल लिया। दाउशी जल्द से जल्द जाएंगे किसी तरीके से अपने टीममेट को बचाने के लिए, बट यही निग्मा गैलेक्सी का क्यू है एंड ऑर्डर को जीवन दान अगर चाहे यहाँ पे रोटेट करना यही सबसे अच्छा मौका है, सर्कल के अंदर प्रवेश करे। फिलहाल के लिए ग्रेनेड्स यहाँ पे बरसाए जा रहे हैं, इजी का यहाँ पे वाइप आता हुआ, बट अभी भी 6-8 के एक और प्लेयर जीवित है। ऑर्डर को हल्का सा ओपनिंग मिला, जरूर फायदा उठाने की प्रयास में थे बट निग्मा गैलेक्सी के शायद चपेट में आ चुके हैं। फिक्सेस 11 में से 9 एलिमिनेशंस ऑर्डर के हैं। दे दो इनको MVP, दे दो उनको चैंपियनशिप ट्रॉफी, क्यों खिला रहे हो आखिरी दिन में? नहीं, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। आई मीन नावी और नेक्स्ट रुया के पर्सपेक्टिव से सोचिए, नेक्स्ट रुया अभी भी इस मैच के अंदर है, नावी से वो आगे निकल गए, अगर आज तो कल नोवा उनके क्रॉस हेयर्स में आने वाली है। बट फिलहाल ये मैच तो ऐसा लग रहा है कि निग्मा गैलेक्सी अपने नाम ही करके रहेगी। आखिरी 4 टीमें बची है, निग्मा गैलेक्सी के चारों प्लेयर्स और बाकी नेक्स्ट रुया के येक्ता, दाउशी फ्रॉम 6-8 और नोवा के ऑर्डर। ऑर्डर ने अपने 9 को 10 में कन्वर्ट करने की ठान ली है। एक और एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम करने की कोशिश थी बट उनके मुंह का आने वाला यहाँ पे छीन लिया गया है उनसे और अब देखना होगा कि क्या वो 9 को डबल डिजिट एलिमिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। दाउशी आगे बढ़ने की कोशिश, ओपन फील्ड्स में अपने कदम बढ़ा रही है। ऑर्डर की व्हीकल स्पॉट आउट हो गई बट निग्मा गैलेक्सी के बारे में गलती से ना भूल जाए, जो इनके फ्लैंक पे मौजूद है नहीं भूले, कवर मेंटेन करके रखा है। अब थोड़ा सा अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं ताकि गलती से निग्मा गैलेक्सी की चपेट में ना आ जाए, बट ये पोजीशन अभी भी ओपन में है। अपना बैकपैक रिमूव कर दिया ताकि कुछ ना दिखाई दे निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स को, बट फिर भी लॉर्ड जो है कुछ ना कुछ करके देख ही लेते हैं। नोवा इज देयर इन द टॉप 2, एक और नॉक आता है ऑर्डर की तरफ से बट